नमस्कार, मैं हूं गीतू चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति का त्योहार, लेकिन इस बार मकर संक्रांति देश में 2 दिन मनाया जा रहा है। 14 जनवरी के साथ 15 जनवरी को भी ऐसा हिंदू पंचांग की गणनाओं की वजह से हुआ है। मान्यता है कि जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है और यही वजह है कि इस पर्व को उत्तरायण भी कहा जाता है और इसी दिन से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी की रात 8:57 के बाद शुरू होगी। इसलिए त्योहार 14 जनवरी की रात से 15 जनवरी की दोपहर 12 बजे तक मनाया जाएगा। और इसी पर देखिए हमारी ये खास पेशकश, मकर संक्रांति का त्योहार। इस साल मकर संक्रांति 2 दिनों तक मनाई जा रही है, लेकिन पंचांग के हिसाब से 15 जनवरी यानी कि रविवार को पूरे देश में मकर संक्रांति मनाई जाएगी, क्योंकि रविवार भगवान सूर्य देव का दिन है। ऐसे में ये मकर संक्रांति काफी फलदायी भी मानी जा रही है। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है। ये पर्व पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब मकर संक्रांति को मनाया जाता है। प्रथा है कि हर साल मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन हिंदू समुदाय में सभी त्योहार पुण्यकाल मुहूर्त के साथ मनाए जाते हैं। इसलिए इस वर्ष मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही संक्रांति की शुरुआत होती है। इस साल मकर संक्रांति का क्षण 14 जनवरी को पड़ रहा है। 14 जनवरी की रात 8:57 पर सूर्य देव मकर राशि में गोचर करेंगे। रात होने की वजह से लोग स्नान दान नहीं कर पाएंगे। सूर्योदय के बाद ही स्नान दान की परंपरा है। ऐसे में 15 जनवरी को यानी कि रविवार को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। 15 को संक्रांति का पुण्य काल सुबह 6:58 से शाम 5:38 तक है। मकर संक्रांति का पर्व सभी श्रद्धा भाव के साथ मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान सूर्य की उपासना करने से हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे साथ मकर संक्रांति पर बातचीत करने के लिए पंडित रामकिशोर वैदिक जी मौजूद हैं। सीधे उनसे बात करेंगे। पंडित, सबसे पहले अगर हम बात करें मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त की, तो ये शुभ मुहूर्त कब है और कौन कौन सा ऐसा रहेगा जब लोगों को इसमें पूजा करनी चाहिए? देखिए, मकर संक्रांति का जो शुभ मुहूर्त है वो 15 तारीख को सुबह 6 बजे से स्नान दान आदि का पर्व प्रारंभ हो जाएगा, जो सूर्यास्त तक चलेगा। 5:46 तक आप स्नान दान कर सकते हैं। जो लोग गंगा आदि नदियों में जाते हैं, कहीं को नर्मदा में जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, तो उनको इस समय तक स्नान कर लेना चाहिए। यही शुभ मुहूर्त में अगर करेंगे तो उनको पूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर हम मकर संक्रांति के पर्व की बात करें तो ये पर्व आखिर क्यों मनाया जाता है मकर संक्रांति? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। भक्तों के लिए जो आपके हमारे न्यूज को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, क्यों मनाया चाहिए। यह आज के दिन मकर राशि में सूर्य प्रवेश होते हैं और कहते हैं माघ मकर रवि जब होई। माघ मकर मतलब मकर राशि पर जब रवि हो जाए, सूर्य पहुंच जाए, तब जो है तीर्थ वास करे सब कोई। तीर्थ में प्रयागराज में जाके 1 महीने का कल्पवास लोग करते हैं और सारे देवी देवताओं की कृपा इस समय होती है। और मकर राशि पर सूर्य पहुंचने के साथ साथ ही सूर्य भी उत्तरायण हो जाते हैं। आप देखिए, 6 महीने जो है जब दक्षिणायने रहते हैं, ऐसी मान्यता है शास्त्र की कि सूर्य जब दक्षिणायने होते हैं तब देवताओं की रात होती है और सूर्य जब उत्तरायणे होते हैं तो देवताओं का दिन होता है। तो ये समझिए कि अब जो है सारे शुभ मुहूर्त आदि, विवाह आदि जो बंद थे वो प्रारंभ होने वाले हैं। सभी शुभ मुहूर्त आ रहा है। इस साल के मकर संक्रांति का अलग ही महत्व है। कहा जा रहा है कि संक्रांति लोगों के लिए काफी फलदायी है। मकर संक्रांति का पुण्य काल रविवार को पड़ रहा है। रविवार भगवान सूर्य देव का दिन है। रविवार होने की वजह से ये संक्रांति काफी फलदायी होगा। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान की प्रथा है। पानी में गंगा जल और तिल मिलाकर नहाने से ग्रह दोष दूर होते हैं। संक्रांति पर दान पुण्य का विशेष महत्व है। घी, कंबल, तिल, गुड़, लड्डू, खिचड़ी गरीबों में दान करना चाहिए।
संक्रांति के दिन से खरमास का समापन होगा। खरमास के समापन के बाद मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। कल मकर संक्रांति मनाएंगे, उनको चाहिए कि पहले सबसे पहले अगर आपके आसपास कोई जलाशय हो, नर्मदा नदी, यमुना, गंगा, और अगर आप उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, समझिए कोई मजबूर है, हाथ पैर हैं या बीमार है, और फिर भी किसी कारण से अगर वह नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो घर में ही गंगा यमुना जल अगर है, और वह भी नहीं है, तो गंगे चामने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंध कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये भी नहीं बोल सकते, तो ओम गंगा गंगा या ओम नर्मदा यही नमः, ऐसे पुण्य नदियों का नाम लेकर जिस जल पात्र में आप स्नान कर रहे हैं, जलाशय से बाल्टी से स्नान कर, उसमें गंगा जी का आवाहन करके और फिर आप स्नान करें। ये जरूर रखें कि तिल जरूर अपने शरीर पर लगाएं, और फिर जो है जैसे स्नान आदि आप कर लें, फिर किसी देवालय में आप जाएं, वहां जाकर तिल और गुड़ का जरूर दान दें, और साथ में खिचड़ी। आज खिचड़ी दान करने का बहुत महत्व होता है, क्योंकि खिचड़ी से आपका चंद्रमा और आपका बुध, चावल आपने देखा होगा सफेद है जो चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है, और बुध जो मूंग की दाल है वो हरा है, वो बुध का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वाणी का कारक है बुध, और चंद्रमा है आपका मन का कारक। आपका मन अच्छा रहेगा, वाणी सही निकलेगी, तो आनंद ही आनंद होगा जीवन। कई जगहों पर पारंपरिक रूप से शनिवार को ही मकर संक्रांति का त्योहार मनाया गया है, लेकिन मुहूर्त के हिसाब से 15 जनवरी यानी कि रविवार को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा। लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे और स्नान दान करेंगे। टीम न्यूज़ स्टेट। मकर संक्रांति पर उज्जैन में खास तौर पर पतंग उड़ाने की परंपरा है, इसलिए पतंगबाजी के शौकीन लोग उत्साह के साथ इस दिन पतंग उड़ाते हैं। यही वजह है कि मकर संक्रांति को लेकर उज्जैन के बाजार पतंगों से सज गए हैं। लोग जमकर पतंग और मांझे की खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच प्रशासन इस बात पर भी नजर बनाए हुए है कि कहीं कोई चोरी छिपे चाइनीज मांझा तो नहीं बेच रहा। वैसे तो मकर संक्रांति का त्योहार 15 जनवरी को मनाया जाएगा, लेकिन कई जगहों पर 14 जनवरी को मनाने की परंपरा चली आ रही है। इसी के चलते आज उज्जैन में बाबा महाकाल के मंदिर में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। दूर दूर से लोग बाबा की नगरी पहुंचे हुए हैं। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने उज्जैन के शिप्रा तट पहुंचकर आस्था की डुबकी भी लगाई। दरअसल मकर संक्रांति के मौके पर स्नान दान करने की खास मान्यता है, और यही वजह है कि लोग शिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। वहीं मकर संक्रांति के मौके पर कवि कुमार विश्वास ने बाबा महाकाल के दर्शन पूजन किए, भस्म आरती में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज के दिन बाबा के दर्शन करके आनंद की अनुभूति हो रही है। बहुत ही अंदर से आनंद अनुभव कर रहा हूँ। पिछली बार सावन के आखिरी सोमवार में दर्शन दिया, बाबा की कृपा हुई, और आज चूंकि महू में अपने अपने राम का सत्र था, तो मैंने एक दिन पहले आने का निर्णय किया। और मकर संक्रांति के पावन दिन जब भगवान सूर्य अपनी दिशा बदलने उत्तरायण हो रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि भगवान भास्कर के दिशा परिवर्तन देश के लिए भी दिशा परिवर्तन होगा। बहुत बहुत आभार। महाकाल नगरी उज्जैन में मकर संक्रांति पर अलग ही रौनक देखने को मिलती है। यहाँ के लोग इस त्योहार को काफी उत्साह के साथ मनाते हैं। खास तौर पर पतंगबाजी के शौकीन लोग इस उत्सव में और ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। सुबह से बाजारों में जाकर पतंग और धागे की खरीदारी करते हैं और पूरे दिन पतंगबाजी करते हैं। वहीं इस बार लोगों में चाइना डोर को लेकर जागरूकता भी देखने को मिली है। बाबा महाकाल की नगरी में जो है पतंगबाजी भी जोर शोरों पे की जाती है। हम इस वक्त तोपखाने में खड़े हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में पतंग बेची जाती है, और इस यहाँ पर तमाम शहर के लोग जो हैं यहाँ पर पतंगबाजी के शौकीन जितने भी लोग हैं वो अपनी पतंग खरीदने आते हैं। यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर प्रतिबंध कर दिया गया है चाइना डोर को, जिससे एक हादसा हुआ था पिछली बार, जिससे प्रशासन सबक लिया है
और चाइना डोर को जो है पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। जो चाइना डोर रखता पाया गया उस पर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करने जा रहा है। वहीं दुकानदार या कोई भी अन्य अगर छतों पर भी पतंग उड़ाते हुए चाइना डोर के पाया जाता है तो उस पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया है। वहीं ड्रोन से निगरानी भी रखी जाएगी कि कौन पतंग जो है चाइना डोर का इस्तेमाल कर रहा है। यही कारण है कि अब जो है चाइना डोर की पूरी जो पतंग हैगी, बाजी का जो शौकीन लोग हैंगे उनको चाइना डोर का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा। आप चाइना डोर खरीदना है? नहीं, कौन सी डोर का उपयोग करते हैं आप? नॉर्मल डोर को सुतवा रहे हैं। पहली बार सुतवार, पहले चाइना डोर उड़ाते थे आप? नहीं, पहले सुतवा हमेशा या तो बरेली से या फिर इससे सूती भी से। अब कैसा लग रहा है आपको प्रशासन ने बंद कर दिया चाइना डोर को? अच्छा है, लोगों की लाइव्स बच जाएंगी, जानवरों की लाइव्स बच जाएंगी। आगे हम वो लोगों से बात करते हैं। आपने जो है भैया कैसा है, आपको लग रहा है यहाँ पे प्रशासन ने जो है बंद किया है चाइना डोर को, उसको लेकर क्या बोलेंगे? प्रशासन तो धन्यवाद का पात्र है, खासकर एसपी साहब, कलेक्टर साहब और सभी प्रशासनिक अधिकारी और जो भी हमारा थाना इंचार्ज है, इन्होंने चाइना डोर पर प्रतिबंध लगवाया। बहुत अच्छा काम करा है और इससे आम नागरिकों को बहुत सुविधा हुई। अब प्रशासन ने जो बंद किया है चाइना डोर को, अब क्या धंधे को क्या असर पड़ा है? धंधे पे ये असर पड़ा है कि चाइना डोर से लोगों का जो नुकसान था वो नुकसान बंद होते हुए अब देसी चीज पे लोग आ गए हैं। इससे धंधा भी बढ़ा है, लोगों को डर भी खत्म हुआ है। हम प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि जिस तरह से आपने सख्ती करी है, हमेशा इस तरह की सख्ती रहेगी तो चाइना डोर हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। आप पतंग लेना है, कितनी आपने डोर खरीदी, कौन सी डोर खरीदी है? मैंने डोर का गट्टा सूता है। रात को लगभग 2 से 3 घंटे तक गट्टा सूतते रहे हैं। बड़ा आनंद प्राप्त हुआ है। बड़े मजे आएंगे इस बार पतंग उड़ाने में। वहीं पतंग और मांझे के कारोबारियों का कहना है कि इस साल हर साल से ज्यादा व्यापार हुआ है, लोगों ने ज्यादा खरीदारी की है। व्यापार इस बार हर साल के मुकाबले जो 15 साल से जो व्यापार था उससे इसमें 2/3 बढ़त हुई है और बहुत बढ़िया व्यापार हो गया है। और बहुत से लोगों के व्यापार और लोग इसमें जुड़ गए हैं, जो चक्री है, गट्टे, धागे, बरेली, मांझा, मतलब बहुत से लोगों का। और ये चाहे प्रशासन ने बहुत अच्छा करा जो ये चाइना डोर पर प्रतिबंध लगाया, और हम तो पहले भी खिलाफ थे और आज भी खिलाफ हैं। वहीं मकर संक्रांति पर बिकने वाले चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस लोगों को जागरूक भी कर रही है। पुलिस लगातार लोगों से ये अपील कर रही है कि वो चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें। देखिए, मकर संक्रांति पर्व को लेकर आम जनता में काफी हर्षोल्लास है और तोपखाना क्षेत्र में पतंग की काफी सारी दुकानें हैं, जिससे भीड़भाड़ है। व्यवस्था के लिए हमारी ड्यूटी लगाई गई है, जिससे आवागमन सुचारू रूप से चलता रहे। आमजन जो भी खरीदारी के लिए आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इस कारण हमारी ड्यूटी लगाई गई है। और मार्केट में अभी माहौल अच्छा है और आमजन को भी कोई परेशानी भी नहीं हो रही है। मेरी आमजन से ये अपील है कि कृपया चाइना डोर का उपयोग ना करें, ना स्वयं उपयोग करें, ना किसी को करने दें। अच्छे से त्योहार मनाएं, अपना भी ध्यान रखें और सभी का ध्यान रखें। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल करने वालों पर पुलिस पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। हमने सभी जो पतंग लोग उड़ा रहे हैं उस पर ड्रोन से निगाह रखी और इस दौरान भी हमारे पास कुछ ऐसे प्रकरण बने थे जिस पर हमने कार्रवाई की और हमने एक एडवाइजरी भी जारी की है सोशल मीडिया के माध्यम से। और इसके अलावा जो हमारे प्रचार प्रसार में हुए इसमें जन जागरूकता अभियान भी चलाया और लोगों को इस बात से सचेत किया कि चाइना मांझे का उपयोग कितना खतरनाक हो सकता है और इसका उपयोग न करें। अभिभावकों से भी अपील की है कि अपने जो नाबालिग बच्चे हैं उनको इस बात सुनिश्चित करें कि वो इस तरह के चाइनीज मांझे का उपयोग न करें। कुल मिलाकर धर्मनगरी उज्जैन में मकर संक्रांति को लेकर जहां लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन चाइनीज मांझे को लेकर काफी मुस्तैद है। उज्जैन से आशीष सिसोदिया के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। वैसे तो हिंदू पंचांग के मुताबिक 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज से इस त्योहार की धूम देखने को मिल रही है। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वैसे तो पूरे देश में 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा,
लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई शहरों में 14 जनवरी को ही पारंपरिक रूप से ये त्योहार मनाया गया। लोगों ने इस मौके पर स्नान-दान किया और जमकर पतंगबाजी भी की। वहीं इस मौके पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने तातापानी स्थित तपेश्वर महादेव मंदिर में महादेव के दर्शन पूजन किए और प्रदेश वासियों की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान सीएम ने मंदिर परिसर में चारपाई पर बैठकर तिलकुट और तिल के लड्डू का लुत्फ भी उठाया। वहीं इस मौके पर सीएम का अलग अंदाज भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने इस दौरान स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चों के साथ करीब 14 साल बाद पतंगबाजी की। आप सबको इस अवसर पर खूब बधाई। सूर्य आज उत्तरायण हो रहा है। मैं उन्हें प्रणाम करते हुए भगवान सूर्य से प्रार्थना करता हूँ कि छत्तीसगढ़ के प्रदेश में सुख समृद्धि ऐसी ही दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती रहे। आप सबको तातापानी महोत्सव और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में मकर संक्रांति की धूम देखने को मिले। इस मौके पर भारी संख्या में नवग्रह मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए। लोगों का कहना है कि मकर संक्रांति हमेशा 14 जनवरी को ही होती है, लेकिन कुछ लोग पंचांग के हिसाब से 15 जनवरी को मनाएंगे। मकर संक्रांति सूर्य की अगवानी का महापर्व होता है। उत्तरायण काल का यहाँ पर प्रारंभ होता है और सूर्य के स्वागत के लिए यह उत्सव मनाया जाता है। सूर्य चराचर धरती में आत्मा का कारक है, जो हमें लगातार प्रगति के पथ पर और राजयोग को एक्टिवेट करते हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। 14 जनवरी 2023 शनिवार रात्रि सूर्यास्त के पश्चात सूर्य का मकर राशि प्रवेश हो रहा है। इसलिए मकर संक्रांति का पुण्यकाल तो पूर्णतः 15 जनवरी रविवार को ही मनाया जाएगा, परंतु भारी संख्या में ग्रामीणों की आस्था लगातार 14 जनवरी के होने के कारण आज भी श्री नवग्रह मंदिर खरगोन में बड़ी संख्या में दर्शनार्थी अपनी मन्नत पूरी करने के लिए आ रहे हैं। तो वहीं मकर संक्रांति को लेकर छिंदवाड़ा में भी पतंग की दुकानें सज गई हैं। पतंग उड़ाने को लेकर बच्चे तो बच्चे, अभिभावकों में भी उत्साह देखने को मिला। 9 फीट का पतंग है। ये मैं विगत कई सालों से बना रहा हूँ। हर साल 9-10 फीट का एक पतंग संक्रांति के एक दिन पहले हम बना करके डिस्प्ले में रखते हैं। और ये पतंग रस्सी की मदद से उड़ता है। इसको उड़ाने के लिए 4-5 लोगों की जरूरत होती है और ग्राउंड में जाकर के पतंग उड़ाया जाता है। वहीं मकर संक्रांति के इस खास मौके पर उमरिया में कुछ युवाओं की टीम ने जरूरतमंद बच्चों में पतंग और मिठाइयों का वितरण किया, जिससे बच्चे काफी खुश और उत्साहित नजर आए। छोटे बच्चों को पतंग, मिठाई और चॉकलेट ये सब दिया गया और यहाँ सबको बहुत अच्छा लगा और हम लोग यहीं आते हैं और सब यहाँ पर भैया और दीदी आई थी, हमें पतंग और मिठाई चॉकलेट दिया, हमें अच्छा लगा है और हमेशा आते हैं और कुछ न कुछ देते हैं। कुल मिलाकर इस बार 2 दिनों तक मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में मकर संक्रांति की धूम देखने को मिली। बच्चे हों या फिर बुजुर्ग, हर कोई इस त्योहार को लेकर काफी उत्साहित दिखा। टीम न्यूज़ स्टेट। मकर संक्रांति के मौके पर शनिवार को प्रयागराज के संगम पर लाखों लोगों ने स्नान कर पुण्य लाभ लिया। आज के ही दिन सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है, लेकिन उदया तिथि के कारण स्नान का मुहूर्त रविवार को है, लिहाजा रविवार को भी आस्थावान संगम में डुबकी लगाएंगे। माघ मेले का दूसरा महत्वपूर्ण स्नान मकर संक्रांति शनिवार को संपन्न हो गया। प्रयागराज में त्रिवेणी में इस मौके पर हजारों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। देर रात से ही घाटों पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा जुटने लगा था और लोग ठंड के बावजूद आस्था के सहारे संगम में स्नान कर रहे थे। आज मकर संक्रांति का शुभ पर्व है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सूर्य भगवान उदित हैं और हम सभी लोग उपासना कर रहे हैं हर्षोल्लास के साथ। आज के दिन स्नान का विशेष फल प्राप्त होता है, पापों से हमें मुक्ति मिलती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति का स्नान पर्व इस बार 2 दिन शनिवार और रविवार को पड़ा है। परंपरा के मुताबिक संक्रांति 14 जनवरी को पड़ती है, लेकिन स्नान का मुहूर्त 15 जनवरी को उदया तिथि पर है। इस मौके पर माघ मेला की पुलिस सतर्क दिखी।
सुरक्षित स्नान देने के लिए डीप वाटर बैरिकेडिंग, रिवर लाइंस और जाल की व्यवस्थाएं की गई हैं। रिवर लाइन के साथ साथ फ्लड कंपनीज के जवान, SDRF की टीम और NDRF की टीम जल में मौजूद है। इस बार मेला प्रशासन ने स्नान के लिए 16 घाट बनाए हैं और मेला प्रशासन इस मेले को महाकुंभ की तैयारी के रूप में ले रहा है। शनिवार को भले ही आस्थावान लोगों ने मकर संक्रांति का स्नान किया हो, लेकिन जानकार मानते हैं कि उदया तिथि के कारण स्नान का संयोग 15 जनवरी को है, लिहाजा रविवार को भी श्रद्धालुओं की भीड़ पुण्य स्नान के लिए उमड़ेगी। टीम न्यूज स्टेट। आज से ठीक 1 साल बाद 2024 की मकर संक्रांति पर भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे। करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम की बाल स्वरूप की प्रतिमा की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। सदियों का सब्र पूरा होगा। तो 2023 यानी कि इसी साल के आखिर तक पहले माले का काम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगले साल 2024 में मकर संक्रांति के मौके पर रामलला को उनके मूल गर्भगृह में विराजित किया जाएगा, जिसके बाद दुनिया भर के करोड़ों राम भक्त यहाँ पर आकर रामलला को उनके मूल गर्भगृह में उनका दर्शन और पूजन कर सकेंगे। टाट से काट और अब ठाट से रामलला अपने मंदिर में विराजेंगे। लगभग 45% मंदिर का काम अभी तक के पूरा हो चुका है। दर्शन जो है मंदिर में अगले वर्ष में शुरू से ही शुरू हो जाएगा। इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि रामनवमी के दिन भगवान का सूर्य की किरणें तिलक करें। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CBRI इस पर रिसर्च कर रही है। रामनवमी के दिन सूर्य भगवान की किरणें रामलला के ललाट को प्रकाशित करे। इसका प्रयोग रुड़की में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI वो कर रही है और पहला ट्रायल सफल हो गया है। मंदिर में दक्षिण भारत के मजबूत मकराना के पत्थरों से गर्भगृह का निर्माण हो रहा है। ऐसे पत्थर जो सैकड़ों साल तक अपनी चमक नहीं खोते। पता है 2000 साल तक कोई भी इसको हिला नहीं सकता, कोई भूकंप भी कुछ नहीं परिणाम होगा। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि तेजी के साथ यहाँ पर मंदिर का निर्माण है वो जारी है। भव्य मंदिर होगा, इसमें कोई शक नहीं। एक ऐसा मंदिर जिसकी कल्पना दुनिया के करोड़ों राम भक्त पिछले सैकड़ों साल से कर रहे थे। हालांकि वो सपना अब साकार होने वाला है, वो सपना सच होने वाला है, क्योंकि सिर्फ 1 साल का इंतजार है। 1 साल के बाद जैसे ही मंदिर का निर्माण कंप्लीट होगा, भगवान राम की जो मूर्ति है यानी कि रामलला को एक बार फिर से इस मंदिर में विराजित किया जाए। ट्रस्ट की योजना है कि भगवान राम की एक भव्य प्रतिमा की भी स्थापना की जाएगी और उस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए उस प्रतिमा की निर्माण की जो तैयारी है उसको भी शुरू कर दी गई है, जिसके दर्शन और पूजन दुनिया के करोड़ों राम भक्त यहाँ आकर कर सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या।